एक छोटा सा गांव था। इधर उधर दूर तक बस खेत ही खेत दिखाई देते थे। उसी गांव के एक छोटे से घर में रमेश, उनकी पत्नी सीता और उनका बेटा आरव रहते थे। इन दिनों उस घर में थोड़ा अलग सा माहौल था, क्योंकि आरव के नए नए बोर्ड एग्जाम आने वाले थे। आरव के चेहरे पर हल्की सी चिंता साफ दिखती थी और उसके साथ साथ उसके माँ पापा भी मन ही मन परेशान रहते थे। आरव का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो रोज दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता और देर शाम घर लौटता। एक दिन दोपहर का समय था, धूप तेज थी। आरव खेलकर हंसते हुए घर के अंदर आया। सीता दरवाजे पर खड़ी थी। कहाँ से आ रहा है तू? आरव बिल्कुल सामान्य अंदाज में। माँ खेलने गया था, अभी तो गया था, उसमें क्या है? तेरे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तुझे जरा भी चिंता है या नहीं? माँ मैं पास हो जाऊंगा, आप फालतू टेंशन मत लिया करो। कैसे पास हो जाएगा? जब तूने ढंग से पढ़ाई ही नहीं की तो नंबर कहाँ से आएंगे? माँ बस रोज रोज लेक्चर मत दिया करो मुझे। और अंदर अपने कमरे में चला जाता है। सीता दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। उनके चेहरे पर गुस्सा कम, चिंता ज्यादा होती है। शाम का समय था। रमेश काम से घर लौटे, थके हुए थे, लेकिन जैसे ही अंदर आए उन्होंने देखा कि सीता का चेहरा थोड़ा गंभीर है। सुनिए, आज मैं एक बड़ा फैसला करने वाली हूँ। अरे कौन सा फैसला? इतने में आरव भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। सीता आरव की तरफ देखते हुए, आज से घर में कुछ नियम बदलेंगे। बोर्ड एग्जाम सिर पर है और अब ढील नहीं चलेगी। कौन सी नियम माँ? आज से टीवी बंद रहेगा और तेरा फोन भी अब मेरे पास रहेगा, बिना जरूरत के इस्तेमाल नहीं होगा। माँ ये क्या है? मेरे सारे दोस्त। कोई दोस्त वोस्त नहीं, बाहर खेलने जाना भी बंद, अब सिर्फ पढ़ाई। रमेश चुपचाप सब सुन रहे होते हैं। और रोज दूध पिएगा, बादाम खाएगा, हेल्दी खाना खाएगा। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे जेल में रखोगे क्या? इतना भी क्या टेंशन है? तभी रमेश धीरे से बोलते हैं, बेटा, तेरी माँ गलत नहीं कह रही। हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। हम बस चाहते हैं कि तू अपने सपनों तक पहुंचे। आरव चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखती है। वो बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में चला जाता है। कुछ ही दिनों में आरव के बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं। पहला पेपर देकर जब वो घर लौटता है तो उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट होती है। रात को वो अपने कमरे में किताब खोलकर बैठा होता है। चारों तरफ सन्नाटा, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही होती है। अचानक उसके मन में बातें चलने लगती हैं। माँ रोज मेरे लिए दूध लेकर आती हैं। पापा दिन भर मेहनत करते हैं सिर्फ मेरे लिए। मैं ही बेकार में गुस्सा करता रहा। उन्होंने कभी मेरा बुरा नहीं सोचा। अगर मैं ऐसे ही लापरवाही करता रहा तो उनका सपना कैसे पूरा होगा? आज से मैं पूरी मेहनत करूंगा। मैं पढ़ूंगा और ऐसा पढ़ूंगा कि सबको दिखा दूं। आरव की परीक्षा खत्म हो गई थी। रिजल्ट आने वाला था। सुबह के ठीक 10 बजे पूरा घर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। दीवार की घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। माँ रसोई में थी, लेकिन ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। आरव अपने कमरे में फोन हाथ में लेकर बैठा था। उसकी उंगलियां हल्का हल्का कांप रही थी। हे भगवान, बस अच्छे नंबर आ जाएं। चलो, जो होगा देखा जाएगा। माँ 92% आए हैं। रसोई से माँ दौड़ती हुई आती हैं। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? माँ देखो, 92%। मुझे पता था मेरा बेटा कर दिखाएगा। पापा भी कमरे में आते हैं। अरे वाह, शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू पापा, अगर आप लोग साथ नहीं देते तो ये मुमकिन नहीं था। आज मिठाई तो बनती है। चलो, शाम को सब बाहर चलेंगे। नंबर अच्छे आए हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुमने मेहनत की। आरव के चेहरे पर सुकून था। आज घर की वो खामोशी खुशी की हंसी में बदल चुकी थी।